हेलो फ्रेंड्स, मैं तुलसी विवाह की तैयारी करने के लिए एक नई साड़ी लिया और उस साड़ी को क्या किया कि चून बना लिया। उसको साड़ी को बीच में से मोड़ लिया और फिर उसको चून बना लिया और पूरी साड़ी के चून बना ली और थोड़ा सा मैंने उसको छोड़ दिया और सारे चून में क्या किया पिन कर लिया। पिन अप करके मैंने गमले पर लपेटा और फिर एक लैस की सहायता से गमले को चारों ओर से ढक दिया। फिर एक पल्ला लेकर उसको आंचल की तरह मैंने उससे मोड़कर साड़ी को लपेट दिया। फिर मैंने माथा का श्रृंगार शुरू किया। तो गमले में मैंने अपने पहले से कुछ ज्वेलरी माता के लिए खरीद रखी थी और फिर उस ज्वेलरी को पहनाना शुरू किया। एक्चुअली साड़ी को गमले में लपेटना बहुत मुश्किल होता है। आप अपनी हाइट के अनुसार, गमले की हाइट के अनुसार साड़ी का साइज को छोटा बड़ा कर लें। उसके बाद चून बनाकर पिन लगा लें और फिर उसको उस चून को गमले पे लपेट ले। फिर जब एक लैस की सहायता से या रस्सी की सहायता से उसको बांध ले। फिर चून को प्लेट बनाते हुए फैला ले। फिर आंचल को लपेट कर उसको एक साड़ी का शेप दे दें। साड़ी पहनाने के बाद मैंने क्या किया, उसको ज्वेलरी पहनाना शुरू किया और गहने पहनाए। मैंने 3 गहनों का यूज किया है। उसके बाद कमरबंद है, कमरबंद को पहनाया और मांग टीका है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब आपको रखना है साथ में। और फिर धीरे धीरे उसको डेकोरेशन करना है। आपको आइडिया लगते जाएगा कि आपको कैसे उसको श्रृंगार करना है। फिर इस तरह मैंने मांग टीका पहनाई। फिर एक चुन्नी तैयार रखा था। सारे श्रृंगार करने के बाद मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कमरबंद पहनाया है, हार पहनाया है, 2 हार का इस्तेमाल किया है। मंगलसूत्र में मैं पहनाऊंगी जब पूजा होगा शाम को, तब। ये मैं दोपहर के 2 बजे से मैंने अपना घर का सारा काम ख़त्म करके मैंने माता का श्रृंगार शुरू किया है। और आप देख सकते हैं साड़ी मैं माता को पहना दिया है, कमरबंद पहना दिया है, हार पहना दिया है। अब मैं माता को तैयार करने के बाद फिर विष्णु जी को भी कपड़ा पहनाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, पूजा के तैयार विष्णु जी को कपड़ा पहना दिया है और उनके लिए मैंने एक चुन्नी ली जिसको उनके केला का पेड़ में जिसे रोज़ पूजा करती हूँ विष्णु भगवान के रूप में, मैंने उसी को लिया है। और भोग के लिए तैयारी कर रही हूँ मैं। इसके लिए बतासे लिया और पंचमेवा लिया हूँ, ये आंवले का फल लिया हूँ और ये सिंदूर है माता के लिए, लिक्विड सिंदूर ही लिया है और पाउडर वाला सिंदूर भी लिया है। तो श्रृंगार की तैयारी मैंने कर ली, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक। और फिर मैंने फल का तैयारी किया भोग लगाने के लिए। जो भी फल मिला, मुझे मिला था अनार, केला है, पानी सिंघाड़ा है और मैंने इसे लिया है, केला है, बतासे हैं, किशमिश है और लौंग, इलायची पूजा के लिए रखा है। जो फल मिल जाए आप उसको अपने पास रख लें। सूखी हुई तुलसी की पत्तियां साथ में रखी थी। वरमाला करने के लिए मैंने गेंदा फूल के माला को गूँथ लिया। अब हवन की तैयारी के लिए मैंने हवन दान लिया, उसमें बत्ती रख दी, गीली बत्ती घी वाली, फिर कपूर लगा दिया। फिर ये सूखी लकड़ी है तुलसी की, मैंने जब तुलसी सूख जाती है तो मैं उसे रख लेती हूँ या कहीं मिल जाती है तो उसको रख लेती हूँ। फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े करके हवन में करूँगी इसमें। तो तुलसी की कुछ लकड़ी जो मिल रही है मुझे, उसको मैंने तोड़कर हवन कुंड के लिए तैयार के लिए धूपदानी में मैंने उसको रख दिया। इस तरह छोटी छोटी बत्ती कपूर के ऊपर, नीचे रुई की बाती भी लगाई है। मैं तैयार कर रही हूँ माँ के लिए हवन की तैयारी करने के लिए। तो मैंने क्या रख लिया, नीचे कपूर लिख लिया धूपदानी में, ऊपर में तुलसी की लकड़ियों को सजा लिया और फिर कुछ आम की लकड़ियों में भी मैं यूज करूँगी उसके ऊपर। फिर हवन सामग्री में घी मिलाना है मुझे, इसमें घी है और मैंने तिल मिला लिया है, 2 तरह के थोड़ा गुड़ मिला लिया है और हवन सामग्री जो मार्केट में मिलती है उसी को यूज किया है। फिर अब मैं क्या करूँगी, हवन सामग्री तैयार हो गई। अब विष्णु भगवान की आरती करने के लिए तुलसी की लकड़ी से बाती बनाऊंगी। इसके लिए मैंने रुई को क्या किया है, तुलसी की लकड़ी में चारों तरफ से लपेट लिया है। अब मौली धागा भी लपेट सकते हैं।
तुलसी की लकड़ी के चारों ओर। तुलसी की लकड़ी तो आज मैंने व्रत रखा है, मैंने सुबह से एक गिलास शरबत पिया है और फिर ये मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। आरती के लिए कपूर लिया है और कपूर में थोड़ा सा मैंने दालचीनी, कपूर के ऊपर रखा दालचीनी और फिर 2 लौंग, 1 इलायची रखा है। और ये मैंने 108 रुई की बाती बना के रखी है। सुना है कार्तिक मास में जो तीर्थ यात्रा कम करते हैं वो 108 बाती जलाकर अपने तीर्थ वाले कर्म को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने 108 बाती ये मैंने रात में जलाई है। जब मैंने पूजा कर ली तब ये इस तरह मैंने तुलसी जी के सामने, विष्णु जी के सामने मैंने आरती के लिए ये किताब रखी थी। मेरे पास बृहस्पति व्रत का किताब था तो मैंने विष्णु जी की आरती के लिए किताब रख लिया सामने में। और फिर जब रात में मैंने पूजन किया था तो इस तरह मेरी माता रानी और विष्णु भगवान को मैंने तैयार किया। और एक से मैंने केतारी से मैंने क्या क्या मंडप लगाया था। चारों ओर मैंने चावल के आटे को घोलकर घेरा बनाकर रंगोली तैयार कर लिया था। इस तरह ये शाम का दृश्य है, साफ साफ आपको नहीं दिख पा रहा होगा। तो इस तरह मैंने अपना पूजा संपन्न किया, माता को तैयार की। और जब विवाह संपन्न कराया उस समय चुनरी, मंगलसूत्र, सिंदूर का भी दान किया है। और मैंने विष्णु भगवान और माता तुलसी का गठबंधन भी किया है। गठबंधन के लिए मैंने एक सिक्का, एक गांठ हल्दी की, अरवा चावल और दूब घास, इन 4 चीज़ों को मैंने बांधा है माँ के गठबंधन के लिए। इस तरह विष्णु जी को पहनाया हुआ कपड़ा और माता तुलसी के चुनरी को मैंने एक साथ रखकर गठबंधन किया। और मैंने माता के लिए पत्तों में मेहंदी का इस्तेमाल किया। पहले हल्दी लगाया, फिर मेहंदी लगाया, उसके बाद फिर मैंने माता का वरमाला कराया। वरमाला के लिए मैंने फूलों की माला का यूज किया है और मैंने एक वरमाला सेट भी लिया था। तो इस तरह मैंने मोतियों की माला से और फूल की माला दोनों का इस्तेमाल करके किया है। और सिंदूर दान करने के मैं सिक्का का इस्तेमाल की हूँ। विष्णु भगवान से सिंदूर एक सिक्का में रखकर फिर उसी से माता को पत्ती में, टहनियों में मैंने सिंदूर का इस्तेमाल किया है। और फिर दान दक्षिणा भोग करके, षोडश उपचार करके, धूप दीप फल फूल चढ़ाकर अब सारी बत्तियों को 108 बत्ती वाली दिया भी मैंने जलाया है, कपूर की बाती भी जलाई है और फिर तुलसी वाला दीपक भी मैंने जलाया है। विष्णु भगवान के सामने माता का पूजा करके, आरती करके, विवाह संपन्न करा के फिर मैंने अपनी गलती और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगी है कि हम बालक हैं, हम और आप भगवान हैं, हम कोई विधि नहीं जानते हैं। यह भाव रख के कि माता का तुलसी विवाह आज मैं संपन्न करा रही हूँ। मैंने इतने वर्षों से आपको सींचा है, पाला है, बड़ा किया है और आज मैं नारायण आपको अपनी तुलसा माता सौंप रही हूँ। आप हमारी रक्षा करें, हमारी हर विघ्न बाधाओं से हमें बचा कर रखें और ऐसी शक्ति दीजिए कि हम हर बार आपकी पूजा आपके इच्छानुसार कर सकें, हमसे कोई भूल ना हो और जैसे में आप खुश होते हैं उसी भक्ति से हम आपकी पूजा कर सकें। और क्या मांगूंगी, यही जो समय आपकी पूजा और कीर्तन में बीत रहा है वो लम्हा बहुत कीमती है, क्योंकि घर के कामों से समय नहीं मिलता और जब अपना समय भगवान के लिए निकालती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक एक चीज़ की तैयारी मैंने की, 2 बजे से लेकर 7 बज गए और मैं यहाँ की तैयारी करती रही, क्योंकि रविवार का दिन था तो मेरा आज क्लास ऑफ था। तो मैंने आज का दिन भगवान को समर्पित किया और इस तरह मैंने सांझ में पूजा पाठ किया। इसलिए आपको दृश्य अच्छा नहीं दिख, मैंने अपने पार्किंग एरिया में किया है क्योंकि गमला वहीं पर लगा था तो मैं गमला पर उठाकर अंदर ले जाना सही नहीं था मेरे पास, तो मैंने एक ही बल्ब जल रहा है, आपको पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। इस तरह 108 बत्ती वाली दीपक है ये और आप देख रहे हैं एक तुलसी वाली दीपक है। इस तरह मैंने रात को जलाया, भगवान नारायण की आरती की, विष्णु भगवान की आरती की और जो सुबह जो राख बच गया उस राख का मैंने तिलक लगाया और बाकी जो राख बचा उसको गमलों में डाल दिया। इस तरह पूजा करके रात में मैंने पूजा किया और सुबह 8 बजे मैंने फिर धूप दीप करके पारण किया। पारण में मैं सूखी हुई तुलसी की बीज मेरे पास थी, जो लकड़ियाँ सूख गई थी वो रख ली और जो पत्ती और फूल बीज सूख जाते हैं उसको मैं डिब्बा में भर के रख लेती हूँ। जब तुलसी नहीं तोड़ना हो